जय हिंद दोस्तों। मैं आज आपके सामने क्लास 9 एनसीईआरटी साइंस का एनसीईआरटी का कुछ एक चैप्टर है जीवों में विविधता से संबंधित कुछ प्रश्न को आपके सामने रखूंगा। आपको जो भी आंसर आते हैं आप खुद भी चेक कीजिएगा। और मैं बताना चाहता हूं कि ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपकी जो भी आप एग्ज़ाम दोगे आगामी उसमें आपको सफलता में कारण साबित होगा। ठीक है, चलिए आगे मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। आप भी चेक करना कि आपका कितना सही हो रहा है। बाकी जो नहीं आपको आंसर आता है वो आप प्लीज़ आप देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। देखते हैं आगे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोलता है कि गलत कथन का चयन कीजिए। ठीक है, लिखा है एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों में प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। ए नंबर ऑप्शन कहता है कि एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। ऑप्शन बी बोलता है वीटेक वी वीटेकर द्वारा कोशिका संरचना पोषण के स्रोत एवं प्रक्रिया के को ध्यान में रखते हुए जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा गलत है। और चौथा बाकी का ऑप्शन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सी नंबर ऑप्शन लिखा है कि मनेरा जगत एवं प्रोटिस्टा जगत दोनों स्वपोषी अथवा विषमपोषी हो सकते हैं। और डी नंबर ऑप्शन है मोनेरा जगत के जीवों में सुस्पष्ट केंद्रक होते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से गलत होना चाहिए। ठीक है, अब चेक कीजिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों में प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है, ये सही है। ठीक है, और वीटर द्वारा कोशिका संरचना पोषण के स्रोत एवं प्रक्रिया को ध्यान रखते हुए जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है, ये भी सही है आपका। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है सी नंबर ऑप्शन बोल रहा है कि मोनेरा जगत एवं प्रोटिस्टा जगत दोनों स्वपोषी अथवा विषमपोषी हो सकते हैं, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन डी जो है गलत है। ठीक है, डी जो है गलत है। मोनेरा जगत के जीवों में सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसमें जल संवहन के लिए, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस निम्नलिखित में से किसमें जल संवहन के लिए विशिष्ट उत्तक पाए जाते हैं। बताइए। ऑप्शन है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, जिसे अनावृति बीज कहा जाता है। बताना है कि ए ऑप्शन में लिखा है 1 और 2 दोनों में, बी में लिखा है बी में लिखा आपका 2 और 3 दोनों में, सी में लिखा है सी में आपका लिखा 3, 4 दोनों में, और डी में लिखा है 1, 1, 4 दोनों में। किस में होगा बताइए। किस में जल संवहन के लिए विशिष्ट उत्तक पाए जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका आंसर सी है। ठीक है, इसका आंसर सी है। ठीक है, किस किस में आपका टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म दोनों में क्या होता है, जल संवहन के लिए विशिष्ट उत्तक पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन बीज उत्पन्न करता है। बताइए। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या जिम्नोस्पर्म, कौन सा है जो बीज उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जिम्नोस्पर्म। ठीक है, ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कौन सी यथार्थ या सत्य मछली है। बताना है कि कौन सी सत्य मछली है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, बताना कौन सी सत्य मछली है। चलिए बताइए कौन सा सत्य मछली है। तो मैं बता दूं आपको, डॉग फिश जो है सत्य मछली है, डॉग फिश। ठीक है, डॉग फिश जो है सत्य मछली है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कौन से प्राणी समुद्रों में पाए जाते हैं। पोरीफेरा, एकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, पिसीज यानी मत्स्य वर्ग, कौन से हैं प्राणी जो समुद्र में पाए जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका आंसर है
बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। एकाइनोडर्मिटा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि किसमें खुला परिसरण तंत्र पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, एनिलिडा, सिलिनटेरेटा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए। ए नंबर में 1 और 2 दोनों, बी नंबर में 3 4, सी नंबर में 1 3 और डी नंबर में 2 4। कौन सा इसका आंसर सही होगा बताइए। किसमें खुला परिसंचरण पाया जाता है? तो आपको पाया जाता है ऑप्शन ए सही है आपका, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। किस किस में? आपका ऑर्थोपोडा और मोलास्का में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा है वह कौन सा समूह है जिसके प्राणियों की प्रगुहा रुधिर से भरी होती है, ठीक है। चलिए बताइए। आर्थ्रोपोडा का, एनिलिडा का, नेमेटोडा का, एकाइनोडर्मेटा का, किसका बताइए। क्वेश्चन था आपका कि वह कौन सा समूह है जिसके प्राणियों के प्रगुहा रुधिर से भरी होती है। यहाँ ऑप्शन दिया आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, नेमेटोडा, एकाइनोडर्मेटा, किसमें? तो इसका आंसर है आर्थ्रोपोडा, ठीक है, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि स्लीप्ड अर्थात पील पाँव यानी हाथी पाँव रोग किसके द्वारा होता है? विचेरिया के द्वारा, पिन कृमि के द्वारा, प्लेनेरियन प्राणी के द्वारा, यकृत पर्णाव कृमि द्वारा, किसके द्वारा होता है हाथी पाँव रोग? बताइए। तो इसका आंसर है ए नंबर, ठीक है। विचेरिया के द्वारा हाथी पाँव या स्लिप पद या पील पाँव नामक रोग होते हैं, ठीक है। विचेरिया के द्वारा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9 नंबर। कशेरुकियों का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण अथवा सामान्य लक्षण है? बताइए। पहला ऑप्शन है पृष्ठ रज्जु का पाया जाना, त्रिकोण की अवस्था में पाया जाना, क्लोम कोष्ठ का पाया जाना, देह गुहा का पाया जाना। कौन सा होगा? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसलिए आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, पर आप लोग ध्यान रखें कि अभी जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं सभी में एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं एनसीईआरटी के चैप्टर बाय चैप्टर और कभी फिजिक्स, कभी बायो, कभी केमिस्ट्री के चैप्टर को मैं आपके सामने अपलोड लाता रहूँगा जो आपके सफलता का कारण होंगे। चलिए देखिए इसका आंसर बताइए। कशेरुकियों का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण अथवा सामान्य लक्षण है? बताइए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका आंसर है आपका ए नंबर, ठीक है। इसका आंसर ए नंबर है। इसका आंसर आपका ए नंबर है, ए नंबर है। पृष्ठ रज्जु का पाया जाना, ठीक है, पृष्ठ रज्जु का पाया जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें सल्क होते हैं? एम्फीबिया, पीसीज, सरीसृप, स्तनधारी। ऑप्शन ए 1 और 3 दोनों, ऑप्शन बी 3 और 4 दोनों, ऑप्शन सी 2 3, ऑप्शन डी 1 2। बताइए कौन सा आंसर सही है। सल्क होते हैं, जिसमें सल्क पाए जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका ऑप्शन सी सही है, ठीक है। यानी कि आपका पीसीज और सरीसृप, पीसीज और सरीसृप, ठीक है। पीसीज और सरीसृप में सल्क पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि गलत वाक्य चयन करें, गलत वाक्य चयन करें। एविज वर्ग के पक्षी समतापी, अंडे देने वाले तथा हृदय में 4 कक्ष वाले होते हैं। ऑप्शन बी एविज वर्ग के पक्षियों का शरीर परों से ढका होता है, इसके अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं और ये फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं। ऑप्शन सी मछलियाँ जल स्थलीय जीव, उभयचर तथा रेंगने वाले जीव
सरीसृप सभी अंडे देने वाले अंड प्रजक होते हैं। ऑप्शन डी स्तनधारी वर्ग के प्राणी सदैव जरायुज होते हैं, यथार्थ बच्चे को जन्म देते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन गलत है। बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन है जो गलत है। तो इसका ऑप्शन डी जो है गलत है, ठीक है, डी। स्तनधारी वर्ग के प्राणी सदैव जरायुज होते हैं, यथार्थ बच्चे को जन्म देते हैं, ये गलत है। बाकी सारे जो कथन है वो सारे सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टेरिडोफाइटा का कौन सा अंग नहीं है। टेरिडोफाइटा का कौन सा अंग नहीं है। मूल, तना, पुष्प, पत्ती, कौन सा है जो टेरिडोफाइटा का अंग नहीं है। तो इसका आंसर है सी, ठीक है, पुष्प नहीं है, यानी फ्लावर इसमें नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है पॉरीफेरा संघ के सदस्य को पहचानिए। पॉरीफेरा संघ के सदस्य कौन है। स्पंजिला, यूग्लिना, पेनिसिलियम, हाइड्रा, कौन सा पॉरीफेरा संघ के सदस्य है बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, स्पंजिला जो है पॉरीफेरा संघ के सदस्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा एक जलीय प्राणी नहीं है। हाइड्रा, जेलीफिश, कोरल, फाइलेरिया, कौन सा है जो जलीय प्राणी नहीं है। तो आपका फाइलेरिया जो है वो जलीय प्राणी नहीं है। ऑप्शन डी सही है इसका, ठीक है, फाइलेरिया जो है जलीय प्राणी नहीं है। बाकी हाइड्रा, कोरल, जेलीफिश ये जलीय प्राणी है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, एम्फीबियनों में नहीं होता है। एम्फीबियनों में नहीं होता है। 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय, क्लोम या फेफड़ा, सल्क, श्लेष्मा ग्रंथि, कौन सा नहीं होता है बताइए एम्फीबियनों में। तो इसका ऑप्शन सी सही है, इसमें सल्क नहीं होते हैं, ठीक है, बाकी सारे होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिना केंद्रक एवं कोशिकांग वाले जीव कौन से वर्ग में आते हैं बताइए। कवक, प्रोटिस्टा, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। क्वेश्चन बोल रहा है कि बिना केंद्रक एवं कोशिकांग वाले जीव कौन से वर्ग में आते हैं। 1 नंबर में लिखा है कवक, 2 नंबर में प्रोटिस्टा, 3 नंबर साइनोबैक्टीरिया, 4 नंबर में लिखा है आर्कीबैक्टीरिया। ऑप्शन ए बोलता है 1, 2 दोनों, ऑप्शन बी बोलता है 3 और 4 दोनों, ऑप्शन सी 1 और 4 दोनों, ऑप्शन डी 2 और 3 दोनों। बताइए कौन सा आंसर होगा। तो बिना केंद्र को कोशिकांग वाले जीव कौन से वर्ग में आते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है, बोला बिना केंद्र को कोशिकांग वाले जीव आते हैं साइनोबैक्टीरिया में और आर्कीबैक्टीरिया में आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 17 नंबर बोला है कि निम्नलिखित में से कौन से सजीवों के वर्गीकरण के लक्षण मापदंड नहीं है। ऑप्शन ए, जीव के देह रचना, अकेले अपना भोजन बनाने की सामर्थ्य, झिल्ली युक्त केंद्रक एवं कोशिकांग, और डी नंबर है पादप की ऊंचाई। कौन सा है जो लक्षण मापदंड नहीं है। सजीवों के वर्गीकरण के लक्षण मापदंड नहीं है बताइए। तो मैं आपका आंसर बताना चाहता हूँ, इसका ऑप्शन डी सही है, पादप की ऊंचाई। पादप की ऊंचाई इसमें नहीं होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 18 नंबर आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रोटोकार्डेटा का जो विशिष्ट लक्षण नहीं है। प्रोटोकार्डेटा का जो विशिष्ट लक्षण नहीं है, कौन सा ऐसा है जो प्रोटोकार्डेटा का लक्षण नहीं है बताइए। पृष्ठ रज्जु का होना, द्विपार्श्व सममित एवं प्रगुहा, सी नंबर है संधिपाद, और डी नंबर है परिसंचारित तंत्र का होना। कौन सा
प्रोटोकार्डेटा का विशिष्ट लक्षण नहीं है, बताइए। तो मैं आपको बता दूं संधिपाद नहीं होता है इसमें, ठीक है, ये इसके विशेष लक्षण नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन देख। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 19 नंबर बोल रहा है कि एकाइनोडर्मेटा का चलन अंग है कौन सा? नालपाद, पेशीयपाद, संधिपाद, पार्श्वपाद। एकाइनोडर्मेटा का चलन अंग है कौन सा है, बताइए। तो मैं आंसर बताता हूँ इसका। नालपाद जो है ऑप्शन ए, नालपाद इसका चलन अंग है किसका? एकाइनोडर्मेटा का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोरल या प्रवाल क्या होते हैं? ऑप्शन ए बोला है ठोस आधार से चिपके रहने वाले पोरिफेरा संघ के प्राणी। ऑप्शन बी अकेले रहने वाले नाइडेरिया संघ के प्राणी। ऑप्शन सी समुद्री तल पर पाए जाने वाले पोरिफेरा संघ के प्राणी। ऑप्शन डी निवल या कॉलोनी में रहने वाले नाइडेरिया संघ के प्राणी। कोरल प्रवाल क्या होते हैं, चेक कीजिए। इसका आंसर है डी नंबर, ठीक है, निबल या कॉलोनी में रहने वाले नाइडेरिया संघ के प्राणी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर बोल रहा है कि जीवों के वैज्ञानिक नाम पद्धति की व्यवस्था किसने प्रस्तुत की थी? जीवों की वैज्ञानिक नाम पद्धति की व्यवस्था किसने प्रस्तुत की थी? रॉबर्ट विल्टर, कैरोलस लिनियस, रॉबर्ट हुक, अर्नेस्ट हैकेल, किसने किए थे, बताइए। जीवों की वैज्ञानिक नामक पद्धति तो सब लोग जानते होंगे, अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो इल्यूशन में भी है क्वेश्चन ये वाला, कैरोलस लिनियस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 22 नंबर बोला है कि 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय किसके पास होता है? किसके पास किस में पाया जाता है 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय? मगरमच्छ में, मछली में, आपका पक्षी में, उभयचर में, किस में पाया जाता है 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय? तो 2 प्रकोष्ठ पाया जाता है मछली में, ठीक है, मछली में जो है 2 प्रकोष्ठ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। संपूर्ण रूप से उपस्थिति का बना कंकाल किसमें होता है? संपूर्ण रूप से उपस्थिति का बना कंकाल किसमें होता है? शार्क में, ट्यूना में, रोहू में, निम्नलिखित में से इनमें से किसी में नहीं, बताइए। संपूर्ण रूप से उपस्थिति का बना कंकाल किसमें होता है? तो मैं इसका आंसर बताना चाहता हूँ, आपका शार्क में होता है, ठीक है। संपूर्ण रूप से उपस्थिति का बना कंकाल शार्क में होता है, शार्क में, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कोई एक एनिलिडा प्राणी नहीं है, बताइए कौन सा है जो एनिलिडा प्राणी नहीं है? नेरिस, केंचुआ, जोंक, अर्चिन। एनिलिडा प्राणी नहीं है, यानी एनिलिडा संघ के प्राणी नहीं है, बताइए कौन सा है जो नहीं है? तो इसका आंसर अर्चिन है, ठीक है। अर्चिन जो है एनिलिडा प्राणी के नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25 नंबर। सिस्टटेमा नेचुरल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह भी आपके लूसेंट में मिल जाएंगे और आपको पता होना चाहिए अगर आप लोग लूसेंट पढ़े होंगे तो। सिस्टमेटा नेचुरल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है आपका लिनियस, ठीक है, कैरोलिस लिनियस के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कार्ल वान लिने का योगदान विज्ञान की किस शाखा से था? कार्ल वान लिने का योगदान विज्ञान की किस शाखा से था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका लिखा हुआ है। ऑप्शन ए नंबर है आगा आकारी आकारिकी से, वर्गीकरण से, कार्मिकी से, आयुर्विज्ञान से, किससे है? तो मैं आपको बता दूं आंसर, इसका आंसर है वर्गीकरण से, ठीक है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर देखिए, लिखा है वास्तविक अंग किस वर्ग में आते हैं? वास्तविक अंग किस वर्ग में नहीं होते हैं? वास्तविक अंग किस वर्ग में नहीं होते हैं? मोलास्का में, सिलेंट्रेटा में, ऑर्थोपोडा में,
एकाइनोडर्मेटा में किसमें वास्तविक अंग किस वर्ग में नहीं होते बताइए। तो इसका आंसर है सिलेनट्रेटा में। सिलेनट्रेटा में वास्तविक अंग नहीं पाए जाते हैं, बाकी जितने सारे उसमें वास्तविक अंग होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कठोर कैल्शियम कार्बोनेट से बनी संरचना का कंकाल के रूप में निम्नलिखित में से किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट से बनी संरचना का कंकाल के रूप में निम्नलिखित में से किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा। ऑप्शन ए बोल रहा है एकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन बी प्रोटोकार्डेटा, सी ऑर्थोपोडा, डी नेमेटोडा। कौन सा इसका आंसर है बताइए। तो इसका आंसर है आपका ए नंबर। ठीक है, एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा कठोर कैल्शियम कार्बोनेट से बनी संरचना का कंकाल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, एकाइनोडर्मेटा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर बोल रहा है किसकी खंडीय व्यवस्था में विभेदन होता है। निम्नलिखित में से किसकी खंडीय व्यवस्था में विभेदन होता है। जोंक में, स्टारफिश में, घोंघा में, एस्केरिस में, किस में होता है। तो इसका आंसर होगा जोंक में। ठीक है, जोंक में जो है खंडीय व्यवस्था में विभेदन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 30 नंबर वर्गीकीय पदानुक्रम में कुल कौन से दो के मध्य में आती है। वर्गीकीय पदानुक्रम के कुल यानी फैमिली कौन से दो के मध्य में आती है। वर्ग एवं गण एवं वंश, वंश एवं जाति, डिवीजन एवं वर्ग, बताइए। तो एग्जाम में आ भी चुका है क्वेश्चन, ये आपका है गण और वंश। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि अभी जितने भी प्रतियोगी परीक्षा हो रही है उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं, खासकर साइंस के लेके। इसलिए जो भी मैं क्वेश्चन आप लोग को कराऊंगा, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वो सारे क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, जो आपकी सफलता में 4 चांद लगा देंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी बताइए। 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो आपका आर.वी. टेकर के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इवोल्यूशन में है। आपका अगला क्वेश्चन है सुपरिभाषित केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है। सुपरिभाषित केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है। नीला हरी शैवाल में, डायटम में, शैवाल में, ईस्ट में, किसमें नहीं पाया जाता है। तो नील हरित शैवाल में सुपरिभाषित केंद्रक नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 33 नंबर की जातीय का उद्भव नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। इसका इंग्लिश वर्ड है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, ये पुस्तक किसने लिखा था आपको बताना है। इसका ऑप्शन देखिए लिनियस, डार्विन, हेकेल, विटर, किसने लिखा है बताइए। इसका आंसर है डार्विन। ठीक है, आप लोग तो जानते ही होंगे, इवोल्यूशन में है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका, देखिएगा अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन है आपके सामने। मीना और हरी ने अपने बगीचे में एक जीव देखा। हरी ने उस कीट बताया, जबकि मीना ने कहा यह केंचुआ है। निम्नलिखित में से उस लक्षण को चुनिए जो उसके कीट होने की पुष्टि करता है। पहला ऑप्शन है द्विपार्श्व सममिति वाली देह, संधि पाद वाली शरीर, बेलनाकार शरीर, खंडयुक्त शरीर। कौन सा इसका आंसर है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आप आंसर देख लेना। इसका आंसर आपका है बी नंबर, संधि पाद वाला शरीर कहा जाता है। ठीक है, संधि पाद वाला शरीर इसका आंसर होगा। और चलिए आखिरी के 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं इस चैप्टर के।
निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण कशेरुकी जीव में नहीं पाए जाते हैं? नोटोकार्ड, त्रिकोरी शरीर, युग्मित क्लोन थैली, शरीर में अनेक छिद्र। कौन सा लक्षण कशेरुकी जीवों में नहीं पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है आपका डी नंबर, ठीक है। शरीर में अनेक छिद्र जो कशेरुकी जीवों में नहीं पाए जाते हैं, बाकी सारे पाए जाते हैं। देखिए सारे एनसीईआरटी अभ्यास क्वेश्चन से है। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये बुक एसके सर द्वारा लिखा गया है और उस एनसीईआरटी का जिसके मैं सारे प्रश्न करा रहा हूँ, इसलिए आप लोग सारे प्रश्न को याद कर लीजिएगा। कौन सा जंतु आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है? मकड़ी, साइकॉन, स्पंजिला, सैलामेंडर। कौन है जो आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है? तो इसका आंसर है मकड़ी, ठीक है। मकड़ी जो है आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है। अगला है क्वेश्चन, फंजाई अथवा कवक में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? प्रोटीन की, काइटिन की, लिपिड की, सेलुलोज की। फंजाई तथा कवक में कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की, आप लोग जानते होंगे काइटिन की। और आखिरी क्वेश्चन आज का वीडियो का देखते हैं। इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है जिम्नोस्पर्म, ठीक है। ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्म के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड टोटल 38 क्वेश्चन कराए जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने इस छोटे बड़े भाई का सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। आगे भी मैं इसी तरीके वीडियो लाऊंगा। थैंक यू सो मच।